हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, यानी विश्व में जो संख्या प्रणाली यूज होती है उसके बारे में। हमारे भारत में दूसरे तरह से यूज होती है, रुपया, पैसा, हज़ार, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे। लेकिन जो विश्व की संख्या प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है, वो होती है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, इस तरह से। तो आज हम वही संख्या और उसके मान के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा और बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी संख्या का मान निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 मिलियन बराबर कितना लाख होगा या 1 बिलियन बराबर कितना करोड़ होगा, तो आप कैसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है संख्या और उसके मान, यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो सबसे पहले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या होता है कि ये 4 मान हैं जो चलते हैं बेसिकली: मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन। ठीक है, अब इनका सबसे पहले आप सिंबल देखिए। इसे मिलियन को हम लोग बोलते हैं एम से डिनोट करते हैं, मिलियन को एम। बिलियन को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी। ओके, ट्रिलियन को हम लोग टी से डिनोट करते हैं और क्वाड्रिलियन को क्यू से डिनोट करते हैं। बट यहाँ पे आपको जो समझने वाला बात है कि क्वाड्रिलियन जो है वो कोई मतलब गिनने वाला संख्या नहीं है। ये आता जरूर है संख्या प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में, लेकिन गिनने वाला संख्या नहीं है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, इसीलिए ये गिनने वाला संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड्रिलियन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक थ्योरी आप समझिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ एक क्रम है जहाँ हर अगली संख्या में, अभी आपको हम जो बताने वाले हैं, यहाँ एक क्रम है, जैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जाएंगे, तो जहाँ हर अगली संख्या में पिछले से 3 गुना अधिक होते हैं, या इसे 3-3 शून्यों के समूह के रूप में भी देखा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं आपको। जैसे हम बता रहे हैं कि मिलियन में 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, तो 10 लाख हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग 10 लाख ऐसे लिखेंगे, 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये 10 लाख हम लोग लिख लिए। इसमें देखिए 3-3 समूह हम लोग लगा सकते हैं। 10 लाख में 6 जीरो होता है, एक को छोड़कर 6 जीरो होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख है, 10 लाख, 10 लाख है ना, ये 10 लाख है। और 10 लाख को ही हम लोग, जो हमारी भारतीय प्रणाली में 10 लाख है, उसी को हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन, जिसको हम लोग 1 M से भी डिनोट करते हैं 10 लाख को। तो यहाँ पे देखिए 3-3 शून्यों का समूह होता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि हर अगली संख्या में पिछले से 3 शून्य अधिक बढ़ जाएंगे, यानी 3 समूह जो हैं बढ़ जाएंगे। जैसे इसमें हम लोग 1, 2 समूह हैं, अगले में 3 समूह हो जाएगा, उसके अगले में 4 समूह हो जाएगा, उसके अगले में 5 समूह हो जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या कि 3-3 शून्य बढ़ते जाएंगे, अगर इस तरह से हम लोग को निकालना होगा तो। जैसे देखिए मिलियन में क्या होता है, 2 समूह होते हैं, यानी कि 1 पे 6 जीरो होता है। तो 10 लाख हम लोग लिखते हैं, तो ये लिखे 1 और 1 पर 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 समूह हैं, 2 समूह, 2 समूह है ना। ठीक है, तो वैसे ही मिलियन के बाद हम लोग जब बिलियन में आएंगे, तो बिलियन को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 तो रहेगा ही, ठीक है, और 1 पे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 6 तो पहले वाले में था ही हमारा। अब इसमें देखिए अगर हम एक समूह को और बढ़ा देंगे, 1, 2 और 1, 3, ठीक है, बढ़ा देंगे। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। ओके, अब देखिए एक समूह को बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 बिलियन, और इसमें हम लोग इसको लिखेंगे 3 समूह, 3 समूह।
1 2 3, 3 समूह है ना। अब इसको देखिए, काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 1 अरब। ठीक है, भारतीय संख्या प्रणाली में इसको काउंट करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब, 1 अरब को हम लोग बोलते हैं 1 बिलियन। ठीक है, और 1 अरब को हम लोग भारतीय संख्या प्रणाली में क्या करेंगे, 1 अरब को 100 करोड़ के बराबर होता है 1 अरब। 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ बराबर होता है 1 अरब। 1 अरब, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, 100 करोड़ बराबर 1 अरब होता है। लेकिन हमको ट्रिक में क्या चलना है, पहला जो मिलियन था उसमें 3-3 का 2 समूह, क्योंकि मिलियन निकालना तो बहुत आसान है और आप लोग जानते भी हैं कि मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 1 मिलियन बराबर। तो पहले मिलियन में 2 समूह 3-3 का रहेगा, और जब बिलियन में आएंगे तो 3 समूह हो जाएगा। ठीक है, 3-3 जीरो का 3 समूह हो जाएगा। अब बिलियन के बाद जब ट्रिलियन में चलेंगे तो आगे 1 समूह और बढ़ेगा, लेकिन पहले आप इसमें जैसे 2 समूह का था तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, मैंने आपको बताया 10 लाख। लेकिन जब बिलियन में आएगा तो क्या होगा, ये हो गया 1 अरब। इसको हम लोग भारतीय रुपए में 100 करोड़ के बराबर होता है 1 अरब, जिसको हम लोग 1B से भी डिनोट करेंगे। 1, ये हो गया बिलियन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब है ट्रिलियन। तो ट्रिलियन में क्या होगा, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने में आसान रहेगा। ठीक है, तो अब ट्रिलियन में है तो वहां पे 3 समूह था, अब यहाँ पे देखिए 4 समूह हो जाएगा। वो 1 तो रहेगा ही, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ये हो गया 4 समूह, 4 समूह। ठीक है, अब ये जो है 1 ट्रिलियन के बराबर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यानी कि 10 खरब बराबर होता है 1 ट्रिलियन। 10 खरब। ठीक है, यहां पे क्या था, बिलियन में क्या था हमारा, 100 करोड़। ठीक है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं छोटा सा, 100 करोड़, 100 करोड़ बराबर था। यहां पे क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो ये हो जाएगा हमारा 10 खरब। 10 खरब बराबर होता है क्या, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन 1T से डिनोट करते हैं, 10 खरब। अब 10 खरब को हम लोग अगर करोड़ में करना होगा तो कितना करेंगे पता है, 1 लाख करोड़ के बराबर होता है ये, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के बराबर होता है 10 खरब, जिसको हम लोग 1 ट्रिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालने का देखिए ट्रिक यही है कि बिलियन निकालना तो बहुत आसान है, सॉरी मिलियन निकालना। मिलियन में क्या होता है, 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है, जिसमें 3-3 शून्य का 2 समूह हो जाएगा, जिसको हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। उसके आगे बिलियन में जब चलेंगे तो 3 समूह हो जाएगा, जब हम लोग ट्रिलियन में चलेंगे तो 4 समूह हो जाएगा, और वैसे ही हम लोग क्वाड्रिलियन में चलेंगे तो 5 समूह हो जाएगा। क्वाड्रिलियन में 1 पर 5 समूह लगा दीजिए 3-3 जीरो का, आपका क्वाड्रिलियन भी बड़ी आसानी से निकल गया। ठीक है, और एक हम लोग देखिए इसको इरेज करके यहां पे लिख दे रहे हैं, देखिए ये हो गया हमारा 1 क्वाड्रिलियन के बराबर। ठीक है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, जिसका संख्या और उसका मान इस प्रकार से है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि मिलियन में कितने लाख होते हैं, बिलियन में कितने लाख होते हैं, कितने करोड़ होते हैं, ट्रिलियन में कितने करोड़ होते हैं। अगर आप नहीं समझे तो एक बार और आप रिपीट देख लीजिए कि क्या होता है। मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख भारतीय प्रणाली में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो। और इसको निकालने का तरीका है कि 1 पे 3-3 जीरो का 2 समूह। ठीक है, 1 के बाद 6 जीरो लगाएंगे तो हमारा 1 मिलियन यानी 10 लाख हो जाएगा। उसके बाद निकालना बहुत आसान है, पहले था हमारा 2 समूह, उसके बाद 3 समूह हो जाएगा, फिर 4 समूह हो जाएगा, 3-3 जीरो हमेशा बढ़ते रहेगा। ठीक है, बिलियन बराबर हो जाएगा 3 समूह रहेगा, 1 पर हम लोग 3-3 के 9 जीरो लगाएंगे, जिसको होता है हमारा 10 करोड़ के बराबर। और ट्रिलियन में हमारा हो जाएगा 4 समूह। ठीक है,
3 जीरो का, यानी कि एक पे हो जाएगा 12 जीरो, और ये होता है हमारा 10 खरब के बराबर, 1 ट्रिलियन। ठीक है, हम लोग इसको 1 लाख करोड़ भी लिख सकते हैं। भारतीय प्रणाली में 1 लाख करोड़ ही उसका मान होगा। ठीक है, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली और उसका मान था। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे आने वाले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।